ही स्वेंकी रीड्स। रिसेंटली मैं एक बुक स्टोर पे गई और साइड वाले टेबल पे दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे और मैंने जस्ट ओवरहर्ड किया। मैंने सिर्फ सुना कि एक फ्रेंड ने बोला कि दूसरे फ्रेंड को बोला कि ये बुक तूने अभी तक रीड नहीं की है, ये बुक तो मैंने 1 वीक में ही कंप्लीट कर ली थी। तो मुझे उस टाइम पे ये समझ में आया कि हमारी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग्स में कितना प्रेशर डेवलप हो जाता है कि पहले तो हम बोलते हैं कि अच्छी हैबिट्स डेवलप करो, बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करो, न्यूज़पेपर रीड करो, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन दूसरा चैलेंज आ जाता है। और दूसरा चैलेंज ये आ जाता है कि अरे ये बुक तुम्हारे पास अभी तक है, तुमने इसे कंप्लीट नहीं किया। ये बुक तो मैंने 1 मंथ में ही कंप्लीट कर ली थी, 1 वीक में कंप्लीट कर ली थी। मैं एक बुक को एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर देता हूँ। हमारी सोसाइटी में ये प्रेशर डेवलप हो रहा है स्पीड रीडिंग के लिए। दो तरीके के रीडर्स होते हैं, एक होते हैं स्लो रीडर्स और एक होते हैं फास्ट रीडर्स। आपको ये देखना है कि आप बुक किसके लिए रीड कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, या फिर अपने लिए। अगर आप अपने लिए बुक रीड करना चाहते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने पे फोकस करोगे, क्योंकि स्लो रीडर्स को ये चीज़ पता होती है कि उन्हें क्या चाहिए बुक से। सी, दो डिफरेंसेस हैं। एक तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देती हूँ कि स्लो रीडर्स एब्जॉर्ब करते हैं, ऑथर को समझते हैं, ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसे समझते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है वो अडॉप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। इसलिए वो स्लो रीडर्स कहे जाते हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि रीडिंग एक मज़ा है, रीडिंग उन्हें पीस देती है, रीडिंग एक थेरेपी है उनके लिए। बट अगर आपको ये लगता है कि आपको बुक सिर्फ इसलिए रीड करनी है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने उस बुक को 1 वीक में कंप्लीट किया तो मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो आप बुक अपने लिए रीड नहीं कर रहे हो। आप वो बुक अपने फ्रेंड के लिए कंप्लीट कर रहे हो। आपने एक बुक ली, उसे आपको 1 वीक में कंप्लीट करना है, इसलिए आपने वो बुक रीड की। बुक को कंप्लीट करने के लिए अगर आप रीड कर रहे हो तो मत कीजिए। तब आप ऑडियो बुक सुन लीजिए, समरी सुन लीजिए, वही काफ़ी है। 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी, पूरा दिन भी नहीं लगेगा। तो स्लो रीडर्स जो होते हैं वो एक थेरेपी की तरह लेते हैं बुक को। वो विजुलाइज़ करते हैं, वो कनेक्ट होते हैं बुक से, वो ऑथर से कनेक्ट होते हैं। जो स्टोरी उसमें लिखी होती है, जो ऑथर कहना चाह रहा है, उसे वो फील करते हैं, इमेजिन करते हैं। फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग बेसिकली कहाँ यूज़ होती है? अगर आप किसी चीज़ का कोई प्रोसेस सीखना चाह रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को लर्न करना चाह रहे हैं, तब आपको स्पीड रीडिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं। मान लीजिए मुझे कोई एक प्रोसेस समझना है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक, तो मैं उसे फटाफट देखूंगी। स्टेप 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 क्या है, और उसके बाद मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगी। वहाँ पे आपकी स्पीड रीडिंग के मायने एक्चुअली हैं। बट अगर आपको बुक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ रीड करना है, मतलब अगर आपको सिर्फ बुक को कंप्लीट करना है, सिर्फ ये दिखाने के लिए सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाने के लिए कि मैंने ये बुक 1 वीक में कंप्लीट कर ली, तो आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। आप कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हो, आप ये बुक सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हो। तो अगर सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर आप बुक को रीड कर रहे हो तो वो बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप उसे अपने लिए पढ़ रहे हो, लर्निंग के लिए पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिविटी के लिए पढ़ रहे हो, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो? अगर आप उसे लर्निंग, प्रोडक्टिविटी के लिए पढ़ रहे हो, लर्निंग के लिए पढ़ रहे हो, तब वो आपकी स्पीड रीडिंग में काउंट हो जाता है, क्योंकि आपको फटाफट समझना है और उसे आगे इम्प्लीमेंट करना है। बट अगर कोई फिक्शन बुक है या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक है, तो उसे आप पहले समझोगे कि लिखा क्या है, लाइन बाय लाइन लिखा क्या है, उसे समझोगे, उसे अप्लाई करोगे, उसे एब्जॉर्ब करोगे, उसे इंजॉय करोगे, तो आप जिस सराउंडिंग्स में हैं उनसे अफेक्ट मत हुई। अगर कोई ये कह रहा है कि किसी ने कोई बुक 1 वीक में कंप्लीट कर ली, उस प्रेशर में आके आप वो बुक 4 डेज़ में ख़त्म मत करिए, कोई सेंस नहीं बनता। आप अपना मनी भी वेस्ट करेंगे, बुक वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। उस बुक से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना पीस, ना थेरेपी, नथिंग। आपको सिर्फ मिलेगा प्रेशर।
तो इतनी बिज़ी लाइफ है, हर कोई भाग ही रहा है, हर किसी को भागना है। तो अगर आप कोई हॉबी डेवलप कर रहे हो या फिर कोई रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे हो, अगर उसमें भी अगर आपको भागना है तो कोई सेंस ही नहीं है ना। थोड़ा रुक के देखिए, थोड़ा पीछे हट के देखिए, थोड़ा लोगों को ऑब्ज़र्व करना सीखिए, थोड़ा पॉज़ करना सीखिए। पूरी दुनिया भाग रही है, आप थोड़ा ठहरना सीखिए। समझे?